हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दुआ से बहुत बढ़िया हैं। तो हेल्थ एंड योगा सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी कि हम बेड पर बैठे बैठे कैसे अपना वेट घटाएं, चर्बी कैसे कम करें बिना डाइटिंग के, बिना अपनी डाइट कम किए, क्योंकि डाइट हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम डाइट कम कर देंगे तो हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी और शरीर कमज़ोर हो जाएगा। फैट तो रिड्यूस होगा लेकिन कमज़ोरी आ जाएगी। हमने शरीर को स्ट्रेंथन भी करना है, कमज़ोरी भी नहीं आने देनी है, मजबूत भी करना है। तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे अपनी लेग्स को सेपरेट कर लेंगे बीच में, और वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे कि आप शुरू में थोड़ा सा बीच में स्पेस कम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। और ऐसे आप क्रॉस हैंड्स करेंगे, इससे आपका होल बॉडी फैट निकलेगा। बिल्कुल ये सारा साइज़ का निकलेगा, बाजू का निकलेगा, ये सब स्ट्रेच होंगी, बैक का निकलेगा, पूरे शरीर पे जोर आता है। आप करते जाइए ऐसे, गर्दन सीधी रखिए, क्योंकि नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें ऐसे और करते जाएं, पूरा जाने दें। हाथ पीछे, पूरा पीछे जाए आपका हाथ ऐसे, और धीरे धीरे आप ये पैरों के बीच की जो है डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं। सेकंड स्टेप इसका, आप अपने हाथों को ऐसे कर लें और साइड में करें। पहले ऐसे करेंगे, साइड में ऐसे जाएंगे, घुटनों पे टच कर लें, चाहे ऐसे आप अपने घुटनों पे टच करें, बॉडी वार्म अप हो जाती है। इससे देखो हमारे साइड्स का, ये साइड्स पे खिंचाव आता है पूरा, और नीचे पेट पे भी खिंचाव आता है। ऐसे करें और जर्क्स नहीं देना, बॉडी में झटका बिल्कुल नहीं लगाना। साइड में भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, या आप अपने नीज़ को टच कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा। अब थर्ड स्टेप आ जाता है, आप अपनी कोहनियों को क्रॉस करेंगे ऐसे, और जितना आपका बॉडी जो है स्ट्रेस बियर करे आपने उतना ही करना है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो कई बार फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। मैं फिर कहूँगी, मैं कोई योगा एक्सपर्ट सर्टिफाइड नहीं हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जिसे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस से आती है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट और रिफाइंड होते चले जाएंगे। हाथ जोड़ के आप ऐसे पीछे ले आएँ, गर्दन के पीछे, और फिर आप क्रॉस करेंगे ऐसे ऐसे। पहले आप आराम से करें और फिर एक रिदम बन जाता है ऐसे, बिल्कुल घुटने क्रॉस कर दें। बस ध्यान एक ही रखना है कि आपने अपने शरीर के किसी भी पार्ट पे झटका नहीं आने देना है। तो आप ऐसे करेंगे और कम से 20 बार इस कोणी से टच करेंगे और 20 बार इधर टच करेंगे। और ऐसे ये है, इसको भी ऐसे ही 20 बार करेंगे आप। तो देखना कुछ ही दिनों में आपका शरीर रबड़ की तरह या मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी चर्बी, और रबड़ की तरह लचीला हो जाएगा और आपका शरीर। 3 एक्सरसाइज होगी, फोर्थ हम चलते हैं। आप ऐसे करेंगे, ये पकड़ें यहाँ से, और ऐसा पकड़ने से क्या होता है, देखो आपके ये पूरे मसल्स पे खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमारे पैर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हाँ किसी को शायटिका पेन है, या पीछे टेल बोन है, या हमारी जो डिस्क है उसमें किसी तरह का खिंचाव है, या कोई नर्व दब गई है, वो भी रिलैक्स हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो आप ऐसे करें यहाँ, और अपना सिर नीचे लेके आए ऐसे। फिर दूसरी तरफ ये भी कम से कम आप 20 बार करें। शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में आप जितना भी झुक सकते हैं उतना झुकें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें बॉडी के ऊपर, क्योंकि शुरू में जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हमारा शरीर बहुत ही आराम परस्ती में रहता है तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और उसको धीरे धीरे हमने रवा करना होता है। जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हर काम धीरे धीरे होता है, एकदम से
कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि सरसों हथेली पे सरसों हरी नहीं हो सकती, उसको भी पहले फसल खेत में बोना पड़ेगा, उसको फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ेंगी, तब वो बीज जर्मिनेट होता है। तो ऐसे ही हमने अपने शरीर को भी धीरे धीरे एक रूटीन में लेके आना है। तो बिल्कुल जैसे मान लो आप पहले दिन इतना सा आपका कमर झुकी है तो ज़्यादा प्रयास ना करें। हाँ, जितनी आपके आराम से झुकी है ना, उससे थोड़ा सा एफर्ट आप लगाएंगे तभी आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये देखो, ये प्रैक्टिस का ही रिज़ल्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा और ये आपकी स्ट्रेचिंग बढ़िया हो जाती है। देखो, ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हो। बिल्कुल, इससे यहाँ बहुत खिंचाव आता है। बिल्कुल सारे मसल्स रिलैक्स, नर्व्स कोई प्रेस होती है, कोई तुम्हारी नस ब्लॉक है, वो सब खुल जाएगी और ये फैट तो निकलता ही निकलता है। तो ऐसे आप, आज मैं नहीं जा पाई पार्क में, सुबह थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो आज मैंने सोचा आपको बेड पे बैठ के ही करके दिखाती हूँ कि कईयों की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होता है, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं या पार्क में जाने का समय भी नहीं होता है। तो आप बेड पे बैठे बैठे भी, किसी भी एज ग्रुप के, आप बेड पे बैठ के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर खुली हवा में पार्क में चले जाएं, फ्री ऑक्सीजन मिलती है आपको, तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो ऑक्सीजन के लिए देखो ये प्लांट्स लगा के रखती हूँ, अंदर भी बहुत सारी प्लांटेशन की हुई है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ये छोटे छोटे टिप्स अपना के और अपने शरीर को आप बहुत ही तंदुरुस्त बना सकते हो। और सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं ना एक्सरसाइज, तो उससे पहले हमें बटरफ्लाई ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई करने से हमारी जो बॉडी वार्म अप हो जाती है और ये हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं ये फ्लेक्सिबल होने शुरू हो जाते हैं और ये हमारा थाइस का और हिप्स का जो है फैट रिड्यूस होने लगता है। तो बटरफ्लाई ज़रूर करें। बटरफ्लाई से ना, जिनको पीसीओज, पीसीओडी की या पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वो सभी दूर हो जाती हैं। तो ये भी जो आप मैक्सिमम बेड पर बैठे बैठे भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बटरफ्लाई करते समय आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो बटरफ्लाई से शुरू करेंगे, फिर आप अपनी लेग्स स्ट्रेच करेंगे। स्टेप्स आपको मैं फिर बना दूं। फिर आप क्रॉस हैंड्स करेंगे गर्दन सीधी करके। उसके बाद आप हाथ पीछे लेके जाएंगे, बेंड होंगे, तो इससे आपका साइड्स का फैट निकलेगा। बिल्कुल घुटने टच कर सकते हैं, साइड में लेके जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप क्रॉस करेंगे, ऐसे घुटने टच करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा रहेगा ऐसे, लाइक दिस। फिर ऐसे, जैसे छोटे बच्चे का शरीर हो जाता है ना, किसी तरह मोड़ लो आपका शरीर। कोई एज का वो नहीं है सिस्टम, किसी भी एज में आप अपने शरीर को उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो। कि ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ज़रूर करके भी देखने। एक्स्ट्रा स्ट्रेस या प्रेशर बॉडी पे बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपके आसपास कोई योगा एक्सपर्ट हो, आप उसकी भी सलाह ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। कई चीज़ें हम सोच लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं कि हाँ ऐसे होता है, और मन मन में ही जो है ना वेट घटा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ हमारे माइंड में आती है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब प्रैक्टिकल करते हैं उसका, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें उसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। बने रहिए ऐसी ही और नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।